अब मोंक के बाद हमारे पास करेक्टर है फ्रायर। ठीक है, फ्रायर हम देखते हैं। तो जो एक फ्रायर होता है वो एक ऐसा करेक्टर होता है, ये एक रिलीजियस करेक्टर होता है जो कि कसम खाते हैं हम पॉवर्टी में, चेस्टिटी में और ओबीडियंस के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। सो देयर वॉज अ फ्रायर, अ वेंट टू वन एंड मैरी। अब हमने देखा देयर वॉज अ फ्रायर, फ्रायर था, वेंट टू वन एंड मैरी। अब आप देखिए एक फ्रायर से मतलब आशा की जाती है कि वो एक पॉवर्टी, चेस्टिटी और ओबीडियंस की लाइफ जिएगा, लेकिन इसमें लिख रखा है वेंटम वन, यानी वेंटम का मतलब होता है प्लेफुल, अनरिस्ट्रेंड। ठीक है, जो कि मोरल करेक्टर्स भी जिसके थोड़े कम हो, और मैरी का मतलब तो हम जानते हैं खुशी होता है। तो इसके फ्रायर के जो होने चाहिए थे गुण वो इसमें नहीं है, उससे अलग ही कुछ गुण है इसमें। अ लिमिटर, अ वेरी फेस्टिव फेलो। तो अ लिमिटर, लिमिटर का मतलब एक फ्रायर से जो है वो उसके पास इतना ही बस अनुमति होती है कि एक लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट से जगह से वो चीज़ें मांग कर खा सकता है। लेकिन आगे कह रखा है फेस्टिव फेलो, यानी कि जो कि लाइफ को इंजॉय करे, सोशल लाइफ में भी हो वो थोड़ा, ठीक है, सेलिब्रेशंस करे, गुड टाइम को इंजॉय करे। इन ऑल फोर ऑर्डर्स देयर वॉज नन सो मैलो। मैलो का मतलब होता है सॉफ्ट एंड प्लीजेंट। तो चार तरीके के जो है फ्रायर्स होते हैं, जिनके नाम है डोमिनिकन्स, फ्रांसिस्कन्स, कार्मेलाइट्स और अगस्टियंस। ठीक है, तो ये होते सारे फ्रायर्स ही हैं जो कि बैग बैग यानी मांग कर खाते हैं और जीते हैं, जो कि इनके जो भी रूल्स बने हुए हैं वो उनको फॉलो करना होता है इन्हें। सो ग्लिब विद गेलेंट फ्रेज एंड वेल टर्न स्पीच। तो आगे कहा गया कि ये ग्लिब का मतलब होता है वाक्पटुता की क्षमता, यानी बोलने में तो जो ये फ्रायर था ये बहुत अच्छा था, इसकी जो कम्युनिकेशंस स्किल थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। He had fixed up many a marriage, giving each of his young women what he could afford her. He was a noble pillar to his order. तो इस फ्रायर ने बहुत सारी मैरिजेस फिक्स करवाई थी। तो ये जो काम है मैरिज फिक्स करवाने का, ये एक फ्रायर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, जो कि अब ये दिखाता है कि जो एक फ्रायर है वो सोशली लोगों से कनेक्टेड है। जिस तरीके का बिहेवियर एक फ्रायर का होना चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए, वो ये उसको नहीं निभा रहा। ऑफ हिज यंग वुमेन ये सजेस्ट करता है कि इस फ्रायर का जो है इम्पैक्ट था कुछ लेडीज़ पर। तो जिन लेडीज़ की इसने शादी करवाई थी उनकी जो है इसने उनके लिए डोरी भी दी थी। तो यानी अब आप देखिए इसके पास पैसा होगा जब भी तो इसने किसी को डोरी दी, डावरी यानी कि दहेज दिया उन वुमेन की तरफ से। तो जो नेक्स्ट लाइन है, ही वॉज अ नोबल पिलर टू हिज ऑर्डर, यानी कि नोबल पिलर। ठीक है, नोबल पिलर का मतलब उसके अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक पोजीशन थी, लेकिन जो कि एक फ्रायर की नहीं होनी चाहिए थी। फ्रायर तो खुद उसको क्या होता है, मांग के खाना होता है, लेकिन इसकी ये क्या थी, नोबल पिलर था, जो कि दिखाती है ये एक हाइपोक्राइट था ये फ्रायर, यानी जो इसको फॉलो करना चाहिए वो फॉलो नहीं कर रहा था। हाईली बिलव्ड एंड इंटीमेट वॉज ही, यानी लोगों द्वारा उसे बहुत पसंद किया जाता था और बहुत ज़्यादा इंटीमेट था, यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि उसके जो सोशल रिलेशनशिप थी बहुत सारे लोगों के साथ थे, उसके बहुत सारे सोशल कनेक्शंस थे। विद कंट्री फोक विद इन हिज बाउंड्री, यानी कि उसके जो भी कंट्री में जो नॉर्मल लोग होते थे उनके सबके साथ इसके सोशल रिलेशनशिप थे। एंड सिटी डेम्स ऑफ ऑनर एंड पोजेशंस। तो डेम क्या होता है, ये एक टाइटल होता है, एक वुमेन को दिया जाता है क्योंकि उसने कुछ स्पेशल कराया। तो इसे एसोसिएट किया जाता था हेल्दी, वेल्दी और रिस्पेक्टेबल वुमेन जो सोसाइटी या सिटी में होती थी उसके साथ भी इसको एसोसिएट किया जाता था, जो कि सजेस्ट करता है ये सिर्फ कॉमन लोगों के बीच ही मशहूर नहीं था, ये अमीर लोगों के बीच भी मशहूर था। फॉर ही वॉज क्वालिफाइड टू हियर कन्फेशंस। तो इसका जो अब इसका बता रखा है, इसका मेन काम क्या था, इसका मेन काम ये था कि लोगों के कन्फेशन सुनता था। तो इनका क्या होता है, चर्च जो होता है उसमें ये मान्यता है कि जिस लोगों ने जो जो सिन करे हैं, अगर वो उन अपराधों को चर्च में आके एक्सेप्ट करते हैं तो जो प्रीस्ट होते हैं वो उनको या तो कुछ उपाय बताते हैं और उनकी मदद करते हैं जिससे वो उन सिन्स से बाहर निकल सकते हैं। तो इस फ्रायर का काम था लोगों के कन्फेशंस को सुनना। और सो ही सैड विद मोर देन प्रीस्टली स्कोप ही हैड अ स्पेशल लाइसेंस फॉर द पोप। और आगे हम देखेंगे कि कैसे ये अपने इस वर्क को एक अब्यूज़ में बदल देता है, कैसे इसका दुरुपयोग करता है। यानी इसमें तो हमें बताया जा रहा है कि वो लोगों के कन्फेशन सुनता है, जो कि एक प्रीस्ट का काम होता है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं हमको इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है।
ही हैड अ स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम दी पोप, यानी कि उसके पास इसको करने की अथॉरिटी है, लोगों के कन्फेशंस को सुनने की अथॉरिटी है, जो कि दिखाता है इसके पास ग्रेट पावर है और एक्सेस है। स्वीटली ही हर्ड हिज पेनिटेंट्स एज श्रिफ्ट। पेनिटेंट्स होते हैं जो अपनी सिंस के लिए सॉरी मांगने आए हैं। श्रिफ्ट का मतलब होता है आचार्य के यानी जो भी आपका प्रीस्ट है उसके पास जाकर अगर आप अपना पाप को स्वीकार करते हैं वो। विद प्लीजेंट एब्सोल्यूशन फॉर अ गिफ्ट। ही वॉज एन ईजी मैन इन पेनेंस गिविंग वेयर ही कुड होप टू मेक अ डिसेंट लिविंग। तो जो भी उसके पास आता था अपने अपने पाप को स्वीकार करने, वो उन सबको ध्यान से सुनता था, आराम से सुनता था। लेकिन अगर लोगों को अपने पाप से मुक्त होना था तो उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा इस फ्रायर को, और सिर्फ गिफ्ट दे के ही वो अपने जो है पापों से मुक्ति पा सकते थे। और ये ही एक साधन इसने बना रखा था पैसे कमाने का। ठीक है। इट्स अ श्योर साइन वेन एवर गिफ्ट्स आर गिवन दैट्स It's a sure sign whenever gifts are given to a poor order that's a man's well shriven। तो जो फ्रायर की एक कंडीशन होती है, दैन्य स्थिति, ये उससे बाहर आने के लिए इस तरीके से पैसे कमाता था। एंड शुड ही गिव इनफ ही न्यू इन वेरिटी। वेरिटी का मतलब सत्य। द पेनिटेंट रिपेंटेड इन सिंसियरिटी। जो पेनिटेंट्स थे यानी जो माफ़ी मांगने आए थे वो सिंसियरिटी के साथ अपने जो है माफ़ी मांगते थे। अगर कोई आकर अपना सिन बताता था फ्रायर को, तो इसे पता था कि उसे अब उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे उससे पैसे बनाने हैं, कैसे उसने जो अपना सच बताया कि ये पाप कर रहे हैं उसका कैसे फ़ायदा उठाना है। जो एक मान्यता है इनमें क्रिश्चियन लोगों में कि अगर आप सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हो तो भगवान आपकी माफ़ी को स्वीकार करेंगे। उसे छोड़कर ये जो फ्रायर होता है ये तो गिफ्ट लेने लग गया सबसे। For many a fellow is so hard of heart he cannot weep for all his inward smart। यानी कि जब कोई अगर आता था उसके पास, फ्रायर के पास, और वो हिचकता था अपनी जो है बात बताने में, तो भी ये फ्रायर उन लोगों का फ़ायदा उठाता था। ये इतना कठोर था दिल से, ये चालाकियाँ खेलता था उन लोगों के साथ। Therefore, instead of weeping and of prayer, one should give silver for a poor friar's care। यानी अगर किसी को अपने पाप धुलवाने हैं तो उसको रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ फ्रायर के पास जाए, उसे गिफ्ट वगैरह दे, उससे ही उसका कुछ हो सकता है। He kept his stipend stuffed with pins for curls and pockets knives to give to pretty girls। तो टिपेट्स जो होते हैं एक स्कार्फ लाइक मटेरियल होता है जो कि आप अपने शोल्डर्स पर पहनते हैं। वो गर्ल्स को गिफ्ट्स देता था जो कि उसके फ्लर्टिशियस और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को दिखाता है। तो वो वुमेंस को जो है पॉकेट नाइफ्स देता था कि भाई अगर तुम पर कोई हमला करे तो तुम उससे वार करना, ठीक है। तो वो क्या करता था, गर्ल्स को अपने फेवर में लेता था, जिससे वुमेंस को लगता था कि हाँ वो तो एक बहुत अच्छा इंसान है। एंड सर्टेनली हिज वॉइस वॉज ग्रे एंड स्टडी for he sang well and played the hurdy-gurdy। At sing songs he was champion of the hour, his neck was whiter than a lily flower, but strong enough to butt a bruiser down। तो उसकी जो आवाज़ थी, फ्रायर की जो आवाज़ थी वो गे एंड स्टडी थी, यानी हैप्पी। गे का मतलब होता है हैप्पी और स्टडी का मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो जो फ्रायर की आवाज़ थी वो अच्छी थी, वो अच्छी आवाज़ में गाता था, और हर्डी गर्डी एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्ले करता था। घंटों घंटों तक वो गा सकता था, और गाने के बाद उसकी नेक ऐसे लगती थी जैसे वाइट लिली फ्लावर हो। और अगर जैसे ये तो सारी उसकी क्वालिटी बताती, और अगर उसे कहीं लड़ना पड़े किसी से तो वो उसमें भी सामर्थ्य था उसमें लड़ने का किसी से। He knew the taverns well in every town, and every innkeeper and barmaid too, better than Leaper's beggar that grew। For in so eminent a man as he, it was not fitting with the dignity of his position, dealing with the scum of wretched lepers, nothing good can come। जितने भी टैवर्न्स होटल वगैरह होते थे आसपास, और उनमें जो इनकीपर्स वगैरह होते थे, बारमेड्स होती थी, ये सबसे अच्छे से जानता था इन सब चीज़ों को, जितना कि मांगने वाले या घूमने वाले इधर उधर भी नहीं जानते थे, उनसे भी अच्छा जानता था। तो जो फ्रायर था वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानता था, और जो बैगर्स होते थे उनको बहुत ज़्यादा भाई छोटा मानता था। तो ये जो फ्रायर था ये अमीरों से तो गिफ्ट लेता था, लेकिन ये पुअर लोगों के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता था। ऑफ रैचिड लीपर्स नथिंग गुड कैन कम।
ठीक है। तो उसे लगता था कि जो गरीब लोग हैं उसके पास अगर आएंगे तो उनके पास वैसे भी देने के लिए तो कुछ है नहीं। ऑफ डीलिंग विद द स्लम एंड गटर ड्वेलर्स बट ओनली विद द रिच एंड विक्चुअल सेलर्स। तो वो सिर्फ उनसे ही बना कर रखता था जो रिच थे और जिनके पास गिफ्ट देने के लिए पैसे थे। बट एनी वेयर अ प्रॉफिट माइट एक्रू, एक्रू का मतलब अर्जित करना। कोटियस ही वॉज एंड लवली ऑफ सर्विसेबल टू नेचर, गिफ्ट्स लाइक हिज वर हार्ड टू मैच, ही वॉज द फाइनेस्ट वैगर ऑफ हिज बैच। यानी जो भी उसको प्रॉफिट दे सकता था ये उनसे ही बात करता था। जिनके पास पैसे होते थे उनके साथ ही कोर्टियसली बिहेव करता था और लवली तरीके से बिहेव करता था। यानी मतलब जो इसका ये तरीका था अमीर लोगों से अच्छे से बात करने का और गरीबों से नहीं करने का, तो ये गिफ्ट था इसके पास। मतलब नेगेटिव तरीके में हम इसको देख सकते हैं कि मतलब जैसे कईयों के पास अच्छी आवाज़ होने का गिफ्ट होता है, तो इसको ये भगवान ने इसका नेचर ये ऐसा बना रखा था कि अमीर लोगों से ही बात करना पसंद करता था, गरीबों से एसोसिएट करना पसंद नहीं करता था। क्योंकि ये लोगों से पैसे लेता था तो इसलिए इसको फाइनेस्ट बैगर कहा गया है, मांगने वाला कहा गया है। And for his begging district paid rent. His brethren did no poaching where he went. For though a window might have a shoe, for so pleasant was his holy how do you do. यानी फ्रायर्स का एक राइट होता है कि वो भीख मांग के खा सकते हैं खाना, या जो भी वो उन्हें कोई भी चीज़ चाहिए तो वो मांग सकते हैं। लेकिन फिर उन लोगों से भी, उन फ्रायर से भी ये वाला फ्रायर जो है पैसे लेता था और एरिया बांट दिए गए थे कि कौन सा फ्रायर कौन से एरिया से ले सकता है। ये फ्रायर इस हद तक भी नीचे गिर गया कि एक विडो यानी विधवा से भी ये जिसके पास एक जूता तक नहीं है पहनने को, उससे भी टैक्स ले रहा, उससे भी टैक्स ले रहा है एक तरीके से हम कहें। अमीर लोगों से अच्छे से बात करने के लिए, लुभाने के लिए इतने अच्छे से बोलता है, जैसे हाउ डू यू डू। He got his furthings from her just the same before he left, and so his income came to more than he laid out, and how he robbed just like a puppy he was ever prompt. जैसे ये एक विडो से पैसे ले रहा है, वैसे भी जो भी उस विडो की तरह गरीब होता है उन सब से पैसे ये लेता था। अगर इसको कोई ऐसा मिल गया तो उससे पैसे लिए बगैर हिलता ही नहीं था, और इसी तरीके से ये फाइनेंशियली पैसे कमाता था। जैसे एक डॉगी होता है, उसको आप बिस्कुट देने के लिए अपने पास बुलाते हो, भगा देते हो, भाग जाता है, फिर बुलाते हो, फिर आ जाता है। तो इस तरीके से ये एक डॉगी से इसको सिमिली का यूज़ किया गया है, डॉगी से कंपेयर किया गया है कि मतलब इसको चाहे कैसे भी पैसा दे दो पर दे दो। मतलब इतना लालची है ये पैसे का, जैसे एक डॉगी खाने का होता है ऐसे ही ये पैसों का लालची है। To arbitrate disputes on settling days for a small fee in many helpful ways, nor than appearing as your cloister scholar with threadbare habit hardly worth $1, but much more like a doctor or a pope of double worsted was the semi-cope. तो हम इसकी फ्रायर की इन्फ्लुएंस और पावर को देख सकते हैं, क्योंकि ये जब लोगों के बीच झगड़ा होता है तो उन झगड़ों को सुलझवाने में भी सहायता करता है। तो ये जो दूसरे लोगों का झगड़ा सुलझवाता है ये कोई परोपकारिता के भाव से नहीं कर रहा, इसे सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए लोगों के झगड़े सुलझवाता है। तो नॉट देन अपीयरिंग एज योर क्लोइस्टर स्कॉलर, यानी कि जैसे फ्रायर्स को होना चाहिए वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। विद थ्रेडबेयर हैबिट हार्डली वर्थ $1, यानी कि सपोज एक फ्रायर से आशा की जाती है कि एक वो पॉवर्टी की लाइफ जिएगा, ठीक है, लेकिन इसने पॉवर्टी की जो लाइफ है उसको तो रिजेक्ट कर लिया, और जो भी इसकी रिलीजियस ड्यूटीज़ हैं उन सबको भी रिजेक्ट कर दिया। और ये एज ए डॉक्टर और पोप, क्योंकि डॉक्टर और पोप जो पादरी होते हैं इनकी जो पोजीशन होती है सोसाइटी में, ये वेल्थी होते हैं, पावरफुल होते हैं, तो अपने आप को ये एक डॉक्टर और पोप की तरह पावरफुल और वेल्दी समझता है। अब इसके पहनावे को बता रखा है, डबल वोस्टेड वॉज द सेमी कोप, यानी कि इसने कुछ वूल से बना हुआ कुछ पहना हुआ है जो कि एक पॉवर्टी में रहने वाले इंसान को पहनना चाहिए, वो कपड़े इसने नहीं पहन रखे। अपॉन हिज शोल्डर्स एंड द स्वेलिंग फोल्ड अबाउट हिम लाइक अ बेल अराउंड हिज मोल्ड, यानी कि इसकी क्लोथिंग को एक बेल से कंपेयर किया गया है, जैसे कि एक जो भी बेल होती है वो डेकोरेटेड होती है, ठीक है, हैवीली डेकोरेटेड होती है, ऑर्नामेंटेड होती है, ऐसे ही इसके जो कपड़े हैं वो भी ऑर्नामेंटेड है और इसकी वेल्थ को दिखा रहे हैं। ही लिस्प्ड अ लिटल आउट ऑफ वेंटोननेस, तो वेंटोननेस होता है क्रूअल बिहेवियर या फिर रैकलेसनेस।
कानाफूसी करता रहता है, ये चालाकियाँ करता है। When he had played his harp or having sung, his eyes would twinkle in his head as bright। तो जब वो अपना इंस्ट्रूमेंट, हार्प एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जब बजाता है उसकी आँखें ऐसे ट्विंकल करती है जैसे एक तारा ब्राइटली ट्विंकल करता है, वैसे ही एक फ्रोस्टी नाइट में जैसे एक तारा ब्राइटली शाइन करे वैसे ही ये शाइन करता है। इसका नाम ह्यूबर्ट है।